अगले दोहे में चंदबरदाई ने कंठ शोभा नामक छंद के लक्षण बताए हैं। 11 अक्षर पंच शट लघु गुरु होई समान, कंठ शोभ बर छंद कऊ नाम कहियऊ परवान। अक्षर अर्थात अक्षर, लघु अर्थात अ, ई, उ, री जैसी छोटी मात्राओं वाले वर्ण, गुरु अर्थात आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अ जैसी बड़ी मात्राओं वाले वर्ण, कंठ शोभ अर्थात कंठ शोभा नामक छंद, बर अर्थात श्रेष्ठ या सुंदर, परवान अर्थात निश्चित। 11 अक्षर पंच शट। चंदबरदाई कहते हैं कि जिस छंद में 5 और 6 के क्रम से 11 अक्षर होते हैं, लघु गुरु होई समान और लघु गुरु की संख्या बराबर होती है, कंठ शोभ बर छंद कऊ नाम कहियऊ परवान। ऐसे लक्षणों वाले सुंदर या श्रेष्ठ छंद का नाम निश्चित रूप से कंठ शोभा बताया जाता है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि कंठ शोभा नामक छंद में प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं और 5 तथा 6 वर्णों के बाद यति या विराम होता है। इसके अलावा इस छंद में लघु और गुरु वर्णों की संख्या समान या संतुलित रूप से रखी जाती है ताकि छंद का प्रवाह बना रहे। अगले छंदों में कवि ने पृथ्वीराज के घोड़ों की शोभा का वर्णन किया है। ये वर्णन कंठ शोभा छंद में है। कवि चंदबरदाई कहते हैं, फिरे हय बश्शर पश्शर से मनो फिरि इंदुज पंच कसे, सोई उपमा कवि चंद कथे सजे मनोपोन पवंग रथे। फिरे अर्थात घूमते हैं या फेरे जाते हैं, हय अर्थात घोड़े, बश्शर अर्थात बख्तर या कवच या घोड़े की पीठ पर डाली गई जीन, पश्शर अर्थात घोड़े पर डाली गई लोहे की झूल जो दोनों ओर लटकती है, से अर्थात सहित, फिरी अर्थात उड़ता है या हवा में तैरता है, इंदुज अर्थात गरुड़ पक्षी, पंच कसे अर्थात पंखों को समेटे हुए। उपमा से तात्पर्य है तुलनात्मक शब्द, कथे अर्थात कहता है, पोन अर्थात तेज चाल या द्रुत गति, पवंग अर्थात प्लवग नामक देवता जो पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान सूर्य का पुत्र और उनके रथ का सारथी है, रथे अर्थात रथ में। कवि चंदबरदाई कहते हैं, फिरे हय बश्शर पश्शर से यानी घोड़े उनकी पीठ पर पड़ी जीनों और लोहे की झूलों सहित फेरे जा रहे हैं, यानी यहाँ वहाँ ले जाए जा रहे हैं ताकि उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया जा सके। मनो फिरि इंदुज पंच कसे, तेजी से चलते हुए घोड़े यूं लग रहे हैं मानो गरुड़ पक्षी अपने पंखों को समेटकर उड़ रहे हों या हवा में तैर रहे हों। यहाँ बश्शर पश्शर में पद मैत्री है। घोड़ों के चलने की तुलना गरुड़ पक्षी की उड़ान से किए जाने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके साथ ही दृश्य बिंब की भी योजना है। सोई उपमा कवि चंद कथे, इन घोड़ों को देखकर कवि चंदबरदाई इनकी तुलना करते हुए कहते हैं, सजे मनोपोन पवंग रथे, कि ये तीव्रगामी घोड़े यूं शोभायमान हो रहे हैं मानो ये भगवान सूर्य के सारथी प्लवग के रथ के घोड़े हों। यहाँ पोन पवंग में अनुप्रास अलंकार है और घोड़ों की तुलना भगवान सूर्य के रथ में जोते गए घोड़ों से किए जाने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। उर्पुठ्ठिय सुठ्ठिय दिठ्ठियता विपरीत पलंग तथा धरिता, लगे उड़ी छित्तीय चौन लयम सुने खुर केह अवत्तनयम। उर अर्थात छाती, पुठ्ठिय यानी पुट्ठे या नितंबों का ऊपरी भाग या पीठ का पिछला हिस्सा, सुठ्ठिय अर्थात सुष्ठु सुडौल पुष्ट या सुंदर, दिठ्ठियता अर्थात दिखाई देते हैं, विपरीत यानी उल्टा, तथा धरिता अर्थात रख दिए गए हों, उड़ी अर्थात उछलते हैं, छित्तीय अर्थात धरती पर, चौन लयम अर्थात चौकड़ी भरते हैं, सुने अर्थात सोने के, केह शब्द का प्रयोग उनके अर्थ में किया गया है, अवत्तनयम अर्थात खुल जाते हैं या नजर आने लगते हैं। उर्पुठ्ठिय सुठ्ठिय दिठ्ठियता, घोड़ों की मजबूत छातियां और पुट्ठे दिखाई दे रहे हैं। विपरीत पलंग तथा धरिता, उनके पुट्ठे यूं लग रहे हैं मानो चौड़े पलंग उलट कर रख दिए गए हों या बिछा दिए गए हों। यहाँ पुट्ठिय सुठ्ठिय दिठ्ठियता में पद मैत्री है। घोड़े के पुट्ठों की तुलना चौड़े
खरे पलंगों से किए जाने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके साथ ही दृश्य बिंब की भी योजना है। लगें उड़ी छित्तीय चौन लयम, घोड़े धरती पर चौकड़ी भरते हुए उछल रहे हैं। सुने खुर केह अवत तनयम, और ऐसे में उनके सोने से मढ़े हुए खुर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दृश्य बिंब की योजना है। आगे चंद बरदाई लिखते हैं, अग बंधी सुहेम हमेल घनम, तव चामर ज्योति पवन नरुनम, ग्रह अट्ठ सतार कपीत पगे, मनो सुत के उर्भान उगे। अग अर्थात आगे यानी गर्दन पर। सु शब्द का प्रयोग सुंदर या बढ़िया के अर्थ में किया गया है। हेम अर्थात सोना। हमेल एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है गले का एक आभूषण। घनम अर्थात घने या बहुत सारे। तव शब्द का प्रयोग और के अर्थ में किया गया है। चामर शब्द का प्रयोग कलगी के अर्थ में किया गया है। ज्योति अर्थात चमकती हुई। पवन अर्थात हवा। रुनम अर्थात बजती है, हिलती है या आवाज उत्पन्न करती है। ग्रह अट्ठ अर्थात 8 ग्रह। सतारक अर्थात तारों सहित। पीत पगे अर्थात पीले रंग की पगड़ी पहने हुए। यहाँ पीली डोरी में पिरोए जाने की ओर संकेत है। सुत शब्द जवान घोड़ों की ओर संकेत करता है। भान अर्थात चमकते हुए। उगे अर्थात उग आए या प्रकट हो गए हैं। अगबंधी सुहेम हमेल घनम, आगे यानी घोड़ों की गर्दन पर सोने की बनी हुई बहुत सी हमेलें बंधी हुई हैं। तव चामर ज्योति पवन नरुनम, और उनके सिरों पर सजी चमकदार कलगियां हवा के चलने पर हिलती हैं या आवाज पैदा करती हैं। यहाँ हेम हमेल में अनुप्रास अलंकार है। साथ ही दृश्य और श्रव्य बिंब की भी योजना है। अगली पंक्ति में कवि ने घोड़ों की गर्दन में बंधी हमेलों के गोल टुकड़ों की तुलना चमकदार ग्रहों और तारों से की है। ग्रह अट्ठ सतार कपीत पगे, मनो सुत के उर्भान उगे। ऐसा लग रहा है मानो घोड़ों की छाती पर पीली पगड़ी पहने या पीली डोरी में पिरोए हुए चमकदार 8 ग्रह अपने तारा मंडलों के साथ प्रकट हो गए हों। यहाँ पर पीत पगे में अनुप्रास अलंकार है। घोड़ों की हमेलों की तुलना चमकदार ग्रहों और तारों से किए जाने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ ही दृश्य बिंब की भी योजना है। पय मंडी अंसु धरै उलटा, मनोविट देश चली कुलटा। मुश कठिन घूंघट अस्सु बली, मनो घूंघट दै कुल बद्ध चली। पय शब्द का प्रयोग पैर के अर्थ में किया गया है। मंडिही अर्थात सजाकर, बनाकर या व्यवस्थित करके। अंशु शब्द का प्रयोग संभवतः अश्वों या घोड़ों के लिए किया गया है। धरे अर्थात रखते हैं। उलटा शब्द का प्रयोग उमंग और चंचलता के अर्थ में किया गया है। विट अर्थात नायक का सखा, जो स्त्रियों या नायिकाओं से बातचीत करने में कुशल होता है। यहाँ पर विट शब्द पसंदीदा पुरुष की ओर संकेत करता है। देशी अर्थात देखकर। कुलटा अर्थात व्यभिचारिणी, दुराचारिणी या चरित्रहीन स्त्री जो उन्मुक्त रूप से भोग विलास करती है। मुश अर्थात मुख या मुंह। कठिन अर्थात मजबूत। घूंघट शब्द का प्रयोग घोड़ों के माथे पर पड़ी झालर के अर्थ में किया गया है। अस्सु अर्थात अश्व या घोड़ा। बली अर्थात बलवान या शक्तिशाली। घूंघट अर्थात ओट या पर्दा। कुलबद्धु अर्थात उच्च कुल की स्त्री या बहू। पयमंडी अंसु धरै उलटा अर्थात घोड़े अपने पैरों को इस प्रकार व्यवस्थित करके उमंग के साथ चल रहे हैं। मनोविट देश चली कुलटा, जिस प्रकार कोई दुराचारिणी स्त्री अपने पसंदीदा पुरुष या नायक को देखकर चंचलता से उसकी ओर बढ़ती है। यानी जिस प्रकार कोई कुलटा नारी भोग विलास के लिए सदैव तत्पर रहती है, उसी प्रकार ये युद्ध के घोड़े भी रणक्षेत्र में जाने के लिए मचल रहे हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और दृश्य बिंब की योजना है। मुश कठिन घूंघट अस्सु बली, यानी बलवान घोड़ों के मुंह पर मजबूत झालरें पड़ी हुई हैं। मनो घूंघट दै कुल बद्ध चली, और उन्हें देखकर लगता है कि घूंघट निकाले हुए उच्च कुल की स्त्रियां चली आ रही हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और दृश्य बिंब की योजना है। तिनम उपमा बर्नम ना घनम,
पुजैनन बग्ग पवन मनम, तिन अर्थात उनकी, उपमा यानी तुलना, वर्णम अर्थात वर्णन, घनम अर्थात अधिक, गंभीर या गहन, पुजय अर्थात बराबरी या समानता, नन अर्थात नहीं नहीं, बग्ग अर्थात वर्ग या समूह। बग्ग शब्द घोड़ों के समूह की ओर संकेत करता है। पवन अर्थात पवन के समान तीव्रगामी, मनम अर्थात मानव मन या कवि का मन। तिनम उपमा वर्णम ना घनम अर्थात इन सभी घोड़ों की ना तो और किसी से तुलना हो सकती है और ना ही इनका अधिक वर्णन किया जा सकता है। पुजैनन बग्ग पवन मनम, मेरा मन भी इन पवन के समान तीव्रगामी घोड़ों की गति की बराबरी नहीं कर सकता, यानी इनकी शोभा और इनकी गति मन तथा बुद्धि की समझ से भी परे है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और न वर्ण की आवृत्ति होने के कारण पूरी पंक्ति में अनुप्रासात्मकता है। अगली पंक्तियों में कवि ने लाहौर के शासक चंद पुंडीर के दूत द्वारा राजा पृथ्वीराज के लिए संदेश लाया जाना वर्णित किया है। ये पंक्तियां कुंडलिया छंद में हैं, जो दोहा और रोला छंद का मिश्रण होता है। कवि कहते हैं, नव बज्जी घरियार घर, राजमहल उठी जाई, निसा अद्धबर उत्तरे, दूत संपते आई। नव बज्जी अर्थात 9 बजे, घरियार अर्थात घड़ियाल या समय की सूचना देने वाला यंत्र, निसा अर्थात रात, अध अर्थात आधी, बर अर्थात अच्छी तरह या भली भांति, उत्तरे अर्थात बीत जाने पर, संपते अर्थात अचानक। नव बज्जी घरियार घर, घड़ियाल ने घर में या भवन में जब 9 बजने की सूचना दी, राजमहल उठी जाई, तो राजा पृथ्वीराज उठकर अपने राजमहल में चले गए, यानी उनके विश्राम का समय हो गया। यहाँ घरियार घर में अनुप्रास अलंकार है और घड़ियाल के बजने का वर्णन होने के कारण श्रव्य बिंब की योजना है। निसा अद्धबर उत्तरे, दूत संपते आई, जब आधी रात भली भांति बीत गई तो अचानक एक दूत या संदेश वाहक का आगमन हुआ। दूत संपते आई, धाई चहु आन सुजग्य, सिंह विहत्थे मुक्की, साही साही उरतज्ञ, धाई अर्थात दौड़कर या तेजी से, सुजग्य अर्थात जगाकर, सिंह यानी शेर, विहत्थे यानी व्यस्तता या खिलवाड़, मुक्की अर्थात बंद करो या खत्म करो। साही शब्द का प्रयोग राजा पृथ्वीराज के लिए किया गया है और साही शब्द का प्रयोग मुहम्मद गोरी के लिए हुआ है। उरतज्ञ अर्थात हृदय में धारण करो या उस पर ध्यान दो। दूत संपते आई, धाई चहुआन सुजग्य, अचानक एक दूत का आगमन हुआ और उसके आने पर शीघ्रता से पृथ्वीराज चौहान को जगाया गया। यहाँ पर आई धाई शब्दों में पद मैत्री है। सिंह विहत्थे मुक्की, साही साही उरतज्ञ, दूत ने कहा कि शेरों से खिलवाड़ करना बंद करो, यानी आमोद प्रमोद में या शिकार में मत व्यस्त रहो। हे राजा, अब सुल्तान गोरी पर दिल में विचार करो या गोरी पर ध्यान दो। 8 सहस गजराज, लश्य 18 सुताजिय, उभय सत्तर कोस, साही गोरी नवबाजिय। 8 सहस यानी 8000, गजराज यानी श्रेष्ठ हाथी, लश्य 1800 अर्थात 18 लाख, ताजिय अर्थात अरबी घोड़े, उभय अर्थात 2, सत्त अर्थात 7, बर अर्थात ठीक या अच्छी तरह से, कोस अर्थात 2 मील की दूरी, नवबाजीय अर्थात 9 बजे के आसपास। 8 सहस गजराज, लश्य 18 सुताजिय यानी 8000 श्रेष्ठ हाथियों और 18 लाख अरबी घोड़ों के साथ, उभय सत्तर कोस, साही गोरी नवबाजीय, ठीक 14 कोस की दूरी पर सुल्तान गोरी को 9 बजे के आसपास देखा गया है। अगले छंद में राजा पृथ्वीराज द्वारा दूत द्वारा लाए गए संदेश को पढ़ने का वर्णन है। कवि कहते हैं, बंची कागद चहुआन ने, फिर न चंद सहथान, मनोवीर तनु अंकुरै, मुक्ति भोग बनी प्राण। बंची अर्थात बाँच कर या पढ़कर, कागद अर्थात चिट्ठी, फिर अर्थात फिरना, हटना या टलना, चंद अर्थात राजा चंद पुंडीर जो लाहौर का शासक था और पृथ्वीराज का मित्र और सहयोगी था। सह अर्थात उस या वह, थान अर्थात स्थान या जगह, वीर अर्थात वीरता बहादुरी या शौर्य, तनु अर्थात
अर्थात शरीर या अस्तित्व, अंकुरै अर्थात प्रकट हो गई है, प्रस्फुटित हो गई है या व्याप्त हो गई है। मुक्ति अर्थात मुक्ति या वीर गति। भोग अर्थात भोगने योग्य, भाग्य, परिणाम या लक्ष्य। बनी अर्थात बन गया है या निश्चित हो गया है। बंची कागद चहुआन ने फिर न चंद सहथान। पृथ्वीराज चौहान ने वो पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था कि चंद पुंडीर अपने स्थान को या अपने मोर्चे को छोड़ने वाला नहीं है। मनोवीर तनु अंकुरै मुक्ति भोग बनी प्राण। उसके शरीर में बहादुरी या शौर्य जाग उठा है। मुक्ति अथवा वीर गति ही अब उसके प्राणों का भाग्य है या उसके जीवन का लक्ष्य बन चुका है। यानी चंद पुंडीर मरते दम तक पीछे नहीं हटेगा। अगले छंद में चंद बरदाई लिखते हैं, मची कूह दल हिंदू कै कसें सनाह सनाह, बर चिराक 10 सहस भई बज निशान अरिदाह। मची कूह अर्थात कोलाहल मच गया, चीख पुकार शुरू हो गई या हलचल होने लगी। दल अर्थात सेना, सनाह अर्थात कवच। सनाह सनाह के द्वारा अनेक प्रकार के कवचों की ओर संकेत किया गया है। बर अर्थात बलना या जलना, चिराक अर्थात चिराग, दीपक, यहाँ पर मशाल की ओर संकेत है। 10 सहस अर्थात 10,000 या अनगिनत। निशान अर्थात नगाड़े जो युद्ध के समय बजाए जाते हैं। अरि अर्थात शत्रु, दाह अर्थात जलाना, कष्ट देना या भयभीत करना। मची कूह दल हिंदू कै कसें सनाह सनाह। अब हिंदुओं की सेना में कोलाहल होने लगा। सभी योद्धा अपने कवच कसने लगे या युद्ध की पोशाक पहनने लगे। यहाँ पर कसें सनाह सनाह में अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार हैं तथा कोलाहल का वर्णन होने के कारण श्रव्य बिंब की भी योजना है। बर चिराक 10 सहस भई बज निशान अरिदाह, यानी हजारों की संख्या में या अनगिनत मशालें जलाई गईं और युद्ध सूचक नगाड़े बजने लगे जो शत्रुओं के लिए कष्टप्रद थे या उन्हें भयभीत कर देने वाले थे। यहाँ पर दृश्य और श्रव्य बिंब की योजना है। अगले छंदों में एक नए दूत के आने और उसके द्वारा दिए गए संदेश का वर्णन किया गया है। चंद वरदाई लिखते हैं, बा बस्सु नृप मुक्कते दूत आई तिहि बार, सजी सेन गोरी सुबर उत्तर यऊ नदी पार। बाबस्सु संभवतः पृथ्वीराज के एक सामंत का नाम है जो चंद पुंडीर के साथ मोर्चे पर था। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये चंद पुंडीर की ओर से भेजे गए दूसरे दूत का नाम भी हो सकता है। मुक्कतें अर्थात की ओर से या तरफ से। तिहबार अर्थात उस समय। सुबर अर्थात सुभट या श्रेष्ठ योद्धा। उत्तरयऊ अर्थात उतर गया या पार पहुंच गया। नदी शब्द चिनाब नदी की ओर संकेत करता है। बाबस्सु नृप मुक्कतें दूत आई तिहबार, यानी बाबस्सु नामक राजा या सामंत की ओर से उसी समय या उसी दौरान एक संदेशवाहक आया। सजी सेन गोरी सुबर उत्तर यऊ नदी पार। दूत ने संदेश दिया कि श्रेष्ठ योद्धा गोरी सेना सजाकर या अपनी सजी हुई सेना के साथ चिनाब नदी को पार कर चुका है या नदी के इस ओर उतर आया है। यहाँ सजी सेन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है।